बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम मज़ीद दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपाउंड्स होते हैं इसके सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड है, और अगर कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड में मज़ीद दो चीज़ें आ सकती हैं और सैचुरेटेड में एक ही है। सैचुरेटेड में जस्ट अल्केन्स आते हैं, क्योंकि अल्केन्स ही वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अल्कीन्स आती हैं और अल्काइंस आती हैं, क्योंकि अल्कीन्स में भी डबल बॉन्ड है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद हम इनको मज़ीद अल्केन्स को डिस्कस करते हैं, इनके नोमेनक्लेचर को, फिर अल्कीन्स का और अल्काइंस का भी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है। अल्केन्स का कॉमन नोमेनक्लेचर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो IUPAC नोमेनक्लेचर से ही आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला पॉइंट है इसका कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन एटम्स की। इस तरह से ये वाली चेन सबसे लंबी है तो ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दूसरा पॉइंट है कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस चेन की उस साइड से जिससे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब पड़ रहा हो। सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं शाख को। तो ये CH3 इसका सब्स्टिट्यूएंट है, उस साइड से अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से ये ज़्यादा करीब पड़ रहा हो। तो यहाँ से ज़्यादा करीब है तो आपने लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हमने नंबरिंग कर ली है। उसके बाद आपने पेरेंट नेम लिखना है। तो पेरेंट नेम चूँकि ये 6 कार्बन वाला है तो हम लिखेंगे इसका पेरेंट नेम है हेक्सेन। उसके बाद बाकी जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे उनके अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे। अब कार्बन नंबर 2 पे देखें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कहेंगे कि ये 2 मिथाइल हेक्सेन है, 2 मिथाइल हेक्सेन। और आपने नाम और नंबर के दरमियान एक हाइफन भी लगाना है। तो ये कॉमन एग्जांपल होगी। इसके बाद हम इसकी मोर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इसके साथ अटैच हो जाए, यानी कि कार्बन नंबर 2 ही है और एक और CH3 इसके साथ अगर अटैच हो गया है, तो फिर हम क्या कहेंगे। अब हमने पहले एक मिथाइल कहा था, अब ये डाई मिथाइल हो जाएगा। और पोजीशन कौन सी पे है, 2 पे है, तो हम इसको लिखेंगे कि दो दफ़ा हम 2 लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। यानी कि जितने ये बढ़ते जाएंगे, अगर एक तीसरा भी यहाँ पे अटैच हो जाए तो हम अगर 3 के साथ अटैच कर लें तो हम कहेंगे कि 2 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो जैसे जैसे ये मिथाइल या इथाइल वगैरह बढ़ते जाएंगे तो हम उनकी पोजीशंस भी शो करते जाएंगे और इनका नाम भी लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इनके साथ इथाइल अटैच करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखें, इसमें कार्बन नंबर 2 पे हमें नज़र आ रहा है कि एक मिथाइल अटैच है और कार्बन नंबर 4 पे एक इथाइल अटैच है। तो हम कह देते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है और इसका टोटल नाम तो हेक्सेन ही बनेगा, लेकिन 2 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल। लेकिन यहाँ पे इथाइल को पहले, क्योंकि हम जब भी नेमिंग करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं। चूँकि इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल और 2 पे मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल और हेक्सेन, यानी कि ये पेरेंट नेम इसके साथ आ जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बाकी पॉइंट्स अब हमने सारे तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। इसके मेन 2 पॉइंट्स अब एंड वाले रहते हैं। उन पॉइंट्स को समझने के लिए हम ये फार्मूला लिखते हैं। अब बाकी सारे पॉइंट्स तो हमने कर लिए हैं। ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास 2 चेन्स पॉसिबल हैं और ये इक्वल लेंथ की हैं, यानी कि एक तो ये चेन है और दूसरी ये वाली चेन है, ये वाली। अगर आपके पास ये 2 चेन्स पॉसिबल हैं इक्वल लेंथ की, तो आपने कौन सी चेन को प्रेफर करना है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हों। यानी कि अगर हम चेन ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, तो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स देखें 1 2 3 और 4 बनते हैं।
फिर हम अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर इसके सब्स्टिट्यूएंट्स गिने कितने बनते हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला पूरा बन जाता है ये, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ ये बनता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 तो एक सब्स्टिट्यूएंट इधर एक इधर, और अगर हम यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक गिनती करें तो इसके 1 2 3 और 4 बनते हैं। तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा बन रही है। तो हम लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और 7, और इसके हिसाब से नेम देंगे। यहाँ पे 6 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे प्रोपाइल है। तो आपने उस अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमने पहले 3-4 रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको नेम करना है। फिर एंड वाला रूल क्या कहता है, फिर लास्ट वन आपके पास ये रूल है कि अगर आपके पास दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे फासले पर हों, जैसे यहाँ पे भी 2 पे आता है और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, तो आपने फिर कौन सी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स को जमा करने से छोटा जवाब आ रहा हो। यानी कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5 और 6, तो नेम दें इनको। ये बनेगा 2 3 और 5, 2 3 5 ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल और हेक्सेन। अब दूसरी साइड से नंबरिंग देके देखें, यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर ये क्या बनेगा 2, ये 4 और 5, 2 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। अब ये देखें, इनको जमा करें और इनको जमा करें, जिसका जवाब छोटा है तो वो आपका एक्चुअल नेम होगा। तो चूंकि इसको जवाब छोटा आता है इसका, तो हम कहते हैं कि 2 3 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन इसका एक्चुअल नेम है। तो ये अल्केन के नोमेनक्लेचर है। उसके बाद हम अल्कीन और अल्काइन का डिस्कस करेंगे, वो भी आसान सा है। अब ये इसके अंदर हमें 2 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको पेंटीन नहीं कहेंगे बल्कि 2 की वजह से हम इनको कहेंगे कि पेंटाडाईन है, पेंटाडाईन। यानी कि अल्कीन 2 हैं, इन के बॉन्ड्स 2 हैं, पेंटाडाईन है, और पोजीशन कौन कौन सी है, 1 पे है और 3 पे है। तो हम कहेंगे कि 1 3 पेंटाडाईन, ये इसका नाम बनेगा जी। तो नेक्स्ट हमने अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है। इसको भी हम एग्जांपल की मदद से शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे और ये आसानी से हो जाएगा जिस तरह से हमने अल्कीन्स का किया है। अगर आपके पास अल्कीन्स है तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और उसमें डबल बॉन्ड का आना लाजमी है। वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने नंबरिंग करनी है इसको, और उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। यानी कि इसमें देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 और इधर से देखें 1 2 3, तो इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ये 4 और 5। तो ये हम जनरल नेम पहले इसका लिख लेते हैं कि हेक्सीन बनेगी, 6 पेंटीन बनेगी। तो फर्स्ट हम इसका जनरल नेम लिख लेते हैं कि ये पेंटीन बनेगी 5 कार्बन वाली, और फिर हमने इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तो हमने इंडिकेट करना ही है जिस तरह से अल्कीन्स में किया है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि हमने अल्कीन्स के डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है। तो चूंकि ये 2 पे प्रेजेंट है तो हम कह देते हैं कि ये 2 पेंटीन है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन से पॉइंट पे अटैच है, 3 पे, तो हम कह देते हैं कि 3 मिथाइल और 2 पेंटीन। ये हमारा पूरा नेम बन जाता है इस तरह से। उसके बाद अगर हमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नज़र आए तो फिर हमने क्या करना होता, फिर अगर हमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये हमने नंबरिंग स्टार्ट कर ली। अब देखें, ये डबल बॉन्ड तो कार्बन नंबर 2 और 1 के दरमियान भी है, 3 और 4 के दरमियान भी है, लेकिन आपने पोजीशन उस नंबर को देनी होती है जो सबसे छोटा नंबर है। 1 और 2 में 1 छोटा है तो आपने 1 की पोजीशन लिखनी कि इसका डबल बॉन्ड है, और 3 और 4 में 3 की पोजीशन छोटी है तो आपने कहना है कि ये 3 का बॉन्ड है। नेक्स्ट हम अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड चेन वो वाली लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड का आना ज़रूरी है, ये वाला, और नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। तो इस साइड से करीब है तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 और ये 5। तो अब ये 5 वाला है तो हम कह देंगे कि ये पेंटाइन है, पेंटाइन। अल्काइन की वजह से हम कहेंगे कि ये पेंटाइन है, और पोजीशन कौन सी है ट्रिपल बॉन्ड की, 2 है, तो हम कह देंगे कि ये 2 पेंटाइन है।
अब हम इसके मज़ीद केसेस डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स हों तो फिर हम उनको कैसे नेम देंगे। तो आप नंबरिंग दोनों साइड में से किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं दोनों साइड से। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3, ये 4 और 5। अब ये 5 वाला ही है तो हम इसको कहेंगे कि ये पेंट पहले लिख लें। और अभी हमने इसके जो पोजीशंस हैं वो भी शो करनी है। 1 पे भी है, 4 पे भी है, तो हम कहेंगे कि ये डाई आइन है। लेकिन कौन सी पोजीशंस पे? 1 4 पेंटा डाई आइन, ये इसका एक्चुअल नेम बनेगा 1 4 पेंटा डाई आइन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक जैसी लेंथ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे नंबरिंग में? तो आपने याद रखना है कि वी विल प्रेफर डबल बॉन्ड, कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक जैसी डिस्टेंस पर हों तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 और 5। तो इनको अब नाम कैसे देना है? पहले पेंट तो वैसे लिख लें, क्योंकि पेंट 5 के लिए हमने लिखना ही लिखना है। लेकिन अब इनकी पोजीशंस और इनके नाम अलग-अलग शो करने हैं। 1 पे चूंकि अल्कीन का है बॉन्ड, तो हम कहेंगे कि पेंट 1 इन, और आगे 4 पे आइन का है तो हम कह देंगे 4 आइन। पेंट 1 इन एंड 4 आइन, तो ये इसका नाम हो गया।